आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मनुमणि तिवारी और हमारे आज के बोले तो बवाल के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शिक्षा जगत के एक बहुत ही महीन और प्रभावी घोटाले के बारे में जो आप सब की जेबें काट रहा है। लेकिन या तो आप इसे देख नहीं पा रहे और देख भी ले रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे, अगर समझ भी गए तो कुछ कर नहीं पा रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म हर साल इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं? क्यों अचानक से किताबों और ड्रेसों को बदल दिया जाता है स्कूल द्वारा? और क्यों आपको सिर्फ एक या दो ही चिन्हित दुकानदारों से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भारत के प्राइवेट स्कूलों का सबसे बड़ा कमीशन घोटाला। और आज राजनगर से उठी एक खबर ने इस घोटाले की पोल देश भर में खोल दी है। आपको जानकारी मिली होगी कि अभी हाल ही में लिटिल एंजल कॉन्वेंट जो स्कूल है वहाँ पर किताबों और ड्रेसेस को बदला गया है। तो जैसा कि नियम ये होता है कि नगर में जितने भी कपड़े या किताबों के व्यापारी हैं उन्हें लिखित में सूचना देनी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है उनसे। तो क्या आपको ऐसी कोई सूचना दी गई थी? ऐसी कोई भी सूचना हमको नहीं दी गई, जबकि बच्चे यहाँ आते हैं और पूछ के लौट जाते हैं। क्या है, कुछ दुकानों को सेट है, वहीं जाके वो देते हैं, जानकारी है। कस्टमर भी आता है, बस बोलता है वो इस दुकान में मिलेगा सामान, हम लोग पास आता भी नहीं है, ना कोई जानकारी देते हैं। आपको बिल्कुल अभी तक इससे पहले कभी कुछ सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं दी। आज तक आपको कभी कोई सूचना नहीं दी गई किताबों के बारे में? नहीं दी गई। इसकी सूचना आपको दी गई थी? नहीं दी गई थे भैया। इसकी सूचना आपको दी गई थी? नहीं दी गई थी। क्या लगता है आपको क्यों नहीं दी गई होगी? क्या है, सभी स्कूल मान लीजिए कमीशन बेस पे काम करते हैं आजकल। दरअसल 17 मार्च 2025 को अनूपपुर जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ ने साफ आदेश दिया था कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी किताबों और ड्रेसों की सूचना सभी दुकानदारों तक पहुंचानी होगी। और चेतावनी भी दी गई थी कि अगर कोई स्कूल खुद से या किसी चुनिंदा दुकान से ही किताबें या ड्रेस बेचेगा या बेचवाएगा तो उस पर एफआईआर होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जिले के कई नामी स्कूलों ने इसे आदेश को ठेंगा दिखा दिया, ना तो लिस्ट दी ना पारदर्शिता रखी और अभिभावकों को मजबूर कर दिया कि वो उन्हीं दुकानों से सामान खरीदें जहां पहले से कमीशन तय है। सबसे बड़े आरोप राजनगर के लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल पर लगे। यहाँ अभिभावकों और दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी सूचना के अचानक यूनिफॉर्म बदल दी गई। हमको सूचना भी नहीं दी गई। हम अपनी तरफ से कम से कम 4 बार उनको कॉल किए मैनेजमेंट को जी। वो हमको बहानेबाजी करके कि आपका तो कपड़ा का कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हम बोले नहीं, हम कपड़े का व्यवसाय करते हैं, हमको बराबर इंटरेस्ट है। और हमने जो वहाँ रेगुलर ड्रेस चलता था जून में खरीदी कर लिए थे। वाइट ड्रेस आज हमारा लाखों रुपए का माल फंस गया है जी। और हमको कोई जानकारी नहीं दिया गया। एक दुकानदार को उन्होंने मनमाने रेट में बेचने के लिए अपने कमीशन के चक्कर में उसको ऑथराइज कर दिया है। जो टी शर्ट और उन्होंने लोवर चालू किया है, हम उसका रेट निकलवाए हैं जबलपुर कटनी से, रायपुर से निकलवाए। वो ड्रेस 300 में मिलना चाहिए, वो ड्रेस 700 रुपये में पब्लिक को बेचा जा रहा है। और लिटिल एंजल बस नहीं, आदर्श कॉन्वेंट स्कूल भी है, वो उन्होंने भी एक दुकानदार को ये ऑथराइज किया है बेचने के लिए कमीशन के चक्कर में। मैनेजमेंट मतलब हर चीज़ मैनेजमेंट करना चाहती है, कॉपी भी बेचना चाहती है, ड्रेस भी बेचना चाहती है और फीस में भी कमाना चाहती है। जैसा कि आपने अभी ही बताया कि आपके पास कुछ पुराने ड्रेसेस का स्टॉक भी पड़ा हुआ है जो अभी पूरी तरीके से बिक नहीं पाया, लेकिन ड्रेस चेंज कर दिया गया। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई ऐसा साइकोलॉजिकल रीजन रहा होगा ड्रेस चेंज करने का? ये कोई कमीशन का कारण हो सकता है? सिर्फ कमीशन का कारण रहा है। और मैनेजमेंट और दुकानदार मिलके एक दो दुकानदार से इन्होंने आपस में साठ-गांठ करके कमीशन के चक्कर में ड्रेस बदलवा दिया और किसी भी अन्य विक्रेता को सूचना नहीं दी गई। आज हमारा लाखों रुपए का माल फंसा है, उसमें से 10% भी नहीं निकल पाया माल। अब वो तो रिटर्न नहीं होता जहाँ से माल आता है। एक बार वहाँ से बिल बन गया तो वापस नहीं जाता। अब उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हमको सूचना तक नहीं दी गई है, ना आदर्श कॉन्वेंट स्कूल से दी गई है, ना लिटिल एंजल स्कूल से दी गई है। और जब आप वहाँ पे पहुँचे थे इस बारे में बात करने के लिए, तब आपको क्या कहा गया? गोलमोल जवाब दिया गया। जैसे बोले अब आप क्या बेचेंगे, आपको अगले साल से बेचिएगा। सोचिए, एक दुकानदार ने 50 से 60 हज़ार तक का यूनिफॉर्म स्टॉक कर लिया है, लेकिन स्कूल ने बिना बताए ड्रेस बदल दी। अब ये माल किसी काम का नहीं और दुकानदार सीधे घाटे में चला गया। यानी खेल बहुत साफ है। स्कूल चुनिंदा दुकानों से मिलकर कमीशन सेट करता है, बाकी बाजार को बाहर कर देता है और फिर अभिभावकों की जेब से निकलते हैं हज़ारों रुपए। कई अभिभावक तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें मजबूरी में एक पैंट या शर्ट 700-800 रुपये में खरीदनी पड़ती है, जबकि वही कपड़ा अगर दूसरी दुकानों में भी उपलब्ध होता तो आधे दाम में मिल सकता था।
कई बच्चों को तो स्कूल में यहाँ तक धमकी दी जाती है कि अगर आप स्कूल की जारी की गई नई ड्रेस पहन के नहीं आओगे तो बच्चों को क्लास में बैठने नहीं देंगे। अब ऐसी हालत में नई ड्रेस खरीदना मजबूरी भी बन जाती है और मिलेगी भी केवल वहीं जहाँ पर स्कूल ने पहले से कमीशन सेट करके रखा है। अब बताइए, ये पढ़ाई है या धंधा? और ये सिर्फ राजनगर या अनूपपुर का मामला नहीं है, आज भारत का हर जिला इसी बीमारी से ग्रस्त है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, लखनऊ से लेकर चेन्नई तक, हर जगह प्राइवेट स्कूलों और दुकानदारों की मिलीभगत का यही खेल चलता है। हर साल किताबें और ड्रेस बदलने का यही असली कारण भी है, ताकि पुराना स्टॉक बेकार हो जाए, मोनोपोली बनी रहे और कमीशन का मलाई खाते रहे स्कूल। इस घोटाले का असर राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा है कि लाखों छोटे दुकानदार हर साल बर्बाद हो रहे हैं, करोड़ों अभिभावकों की जेब खाली हो रही है और शिक्षा का जो असली मकसद है ज्ञान देना, वो पीछे छूटकर अब कमाई करना बन गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में प्राइवेट स्कूलों का यूनिफॉर्म और किताबों का बिजनेस ही हजारों करोड़ों रुपए का हो चुका है, यानी पढ़ाई से ज़्यादा कमीशन का कारोबार चल रहा है। देखिए, कुछ बदलाव इस दुनिया में बेहद ज़रूरी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब आवाज़ उठाएं और एकजुट हो जाएं। ये सिर्फ लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था का काला सच है। अगर आपके बच्चे के स्कूल में भी किताबें और यूनिफॉर्म सिर्फ 1 या 2 दुकानों में ही बिकती हैं तो समझ लीजिए ये घोटाला है और आपके साथ भी हो रहा है। प्रशासन से मांग कीजिए कि इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई हो और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि कोई भी माँ बाप मजबूर होकर अपनी जेब खाली ना करे, क्योंकि शिक्षा का मतलब बच्चों का भविष्य बनाना है, न कि अभिभावकों की जेब काटकर कमीशन कमाना। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मनुमणि तिवारी। आप बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोले तो बवाल पर।